नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, कच्चे कर्मचारियों को लेके जो कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए यहाँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम या फिर एडोक बेस पर लगे हुए या फिर पार्ट टाइम कर्मचारी। तो वे जो कर्मचारी जो आज जो है करनाल के अंदर इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो वह इस प्रकार से जो कर्मचारी 24 प्रकार की मांगे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराया जावा है, एक्सप्रेस चढ़ाया जावा है, जो चिरायु कार्ड हैं जिसके पैसे कट कर लिए गए हैं वो जो है कार्ड जारी नहीं हुए हैं वो कार्ड जारी करे जावें। रेगुलाइजेशन जो है पॉलिसी ले आई जावे। सैलरी स्लिप जो है डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जावा है। ईएसआई ईपीएफ का जो है लाभ दिया जावा है, एलटीसी का लाभ दिया जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ और अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर के तले जो है हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी इकट्ठा हुए और इस प्रकार से भी इन्होंने जो है रोज़ प्रदर्शन करने का काम कराया है। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, एनएचएम कर्मचारियों ने भी जो है अल्टीमेटम देने का काम किया है। मांगे नहीं मानी तो जो है आंदोलन को और तेज़ करने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो एनएचएम कर्मचारी है इन्होंने भी जो अपनी मांगे रखने का काम किया है हरियाणा सरकार के सामने। इन्होंने कहा कि सोनीपत में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों ने व्यवस्था संभाली। रेवाड़ी में एम्बुलेंस सेवाएँ ठप रही। हिसार के आसपास जिलों में भी जो है तीसरे दिन भी जारी रही। तो इस प्रकार से इन्होंने भी जो अपनी मांगे रखी है कि रविवार को छुट्टी के बावजूद भी जो प्रदेश भर में हड़ताल जो है रखी गई। जिला अस्पतालों के बाहर जो है धरने प्रदर्शन देने का काम किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने भी कहा हमारे लिए भी जो है पॉलिसी बनाने का काम किया जावा है। वेतन को समेकित करने के जो निर्देश दिए गए हैं। साझा मोर्चा के नेताओं ने जो सरकार को चेताया कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर निर्धारित समय सीमा पर जो है कार्रवाई नहीं करती तो एनएचएम कर्मचारी जो अपने अधिकारों के लिए जो भाई किसी भी हद तक जो है जाने का काम कर सकेंगे। भी जो एनएचएम कर्मचारियों ने जो है जल्द पक्का करा हरियाणा सरकार। तो इस प्रकार से इन्होंने भी जो है अल्टीमेटम दिया सरकार को कि हमारे जो है जितने भी कर्मचारी हैं इनको जो है पक्का करने का काम करा जावा है। 7वें वेतनमान का जो है लाभ दिया जावा है। सर्विस रूल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जावा है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी जो है अपनी मांगे रखी हैं और इन्होंने कहा कि कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करी जावा है। एलटीसी व ग्रेजुएटी का जो है लाभ देने का काम कराया जावे, क्योंकि ये जो कर्मचारी व नियमानुसार स्वास्थ्य विभाग के क्वार्टर अलॉट किए गए हैं। तो वर्ष 2017 से 24 तक कर्मचारियों द्वारा दी गई हड़ताल अवधि का समय जो वेतनमान प्रदान किया जाए वह समय अवधि को जो है सेवा अवधि में जो है गणना करने का काम कराया जावे। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, अतिथि अध्यापकों ने जो है नियमित करने की मांग उठाई है। सीएम के नाम जो है ज्ञापन सौंपने का काम कराया है। विधायक व ओएसडी को ज्ञापन दिया है। तो इस प्रकार से ये जो कर्मचारी है ये भी जो है काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं कि 10 साल से भाजपा सत्ता में है लेकिन यह वादा भूल गई है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी जो है अपनी मांगे रखी है कि जेबीटी अतिथि अध्यापकों नियमित जेबीटी की तरह जो है गृह जिला जो है कैडर बनाया जाए। और इस अवसर पर जो है सारे मौजूद थे। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, में नर्सिंग ऑफिसर ने भी जो मांगों को लेकर सीएम के आवास का जो है घेराव कराएंगे और पुलिस ने जो है बैरिकेड लगाकर रोका। तो इस प्रकार से जो है जितने भी यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर हैं इन्होंने भी जो है सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जो है मांगों को रखने का काम कराया है कि हमारी भी जो मांगे हैं इनको पूरा करने का काम कराया जाए। और जो सर्व कर्मचारी संघ है इन्होंने भी जो अपनी समस्याओं को लेकर बैठक करी और 22 अगस्त को जो है सर्व शिक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का जो भाई काम कराया जाएगा। और कर्मचारियों की जो किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। संघ ने ऐसे में जो है मजबूरी वश जो है 10 अगस्त को करनाल के अंदर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की जो है चेतावनी देने का काम कराया है। 2 अगस्त तक जो है बढ़ाने का काम कर दिया है। आगे बात करा साथियों, प्रदेश में जो है 50,000 भर्तियों के लिए एक्शन में कर्मचारी चयन होगी। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने किया आयोग से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध। तो इस प्रकार से जो हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और जल्दी जो है 50,000 पदों के ऊपर जो है भर्ती करने का काम कराया जाएगा, जिसके लिए 7400 टीजीटी पदों का जो परिणाम है वो जारी करने का काम कर दिया हरियाणा सरकार ने। और जल्दी जो बचे हुए पद है इनके ऊपर भी जो है जल्दी जो है एक्शन लेने का काम कराया जाएगा और जल्दी जो है 50,000 युवाओं को जो है नौकरी देने का काम कराया जाएगा। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा में जो है आरोही मॉडल स्कूलों का स्टाफ है नियमितीकरण की बाट जोतते हुए जो है शोषण का हो रहा है शिकार। तो वही इस प्रकार से जो इन्होंने भी जो है अपनी मांगे रखने का काम किया है। और वहीं उससे आगे बात करा तो साथियों, वह बहुत सारे ऐसे जो है कर्मचारी हैं इन्होंने जो है 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। तो इन स्कूलों में 3600 प्राचार्य हैं भाई, 756 लेक्चरर हैं, 576 मास्टर्स हैं, 36 लाइब्रेरियन है, 108 क्लर्क है, अकाउंटेंट हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कर्मचारी जो है यहाँ पे लगड़े हुए हैं। तो
तो इस प्रकार से इन्होंने भी जो अपनी मांगे रखने का काम कर। और उससे आगे बात कर लें साथियों भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे टीजीटी अध्यापकों को लेके भाई इस प्रकार से जो है चस्सी के द्वारा 7471 पदों पर जो भर्ती करने का काम कर दिया है। और जो साथी लगे हुए थे टीजीटी अध्यापक जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हुए थे, तो उनको जो है अब कई जगह पे जो है रिलीव करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जो है कर्मचारी दुखी हो चुके हैं और हरियाणा सरकार से जो है मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए भी हरियाणा सरकार जो है कुछ न कुछ करे। तो इन सभी साथियों को जो है दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट करने का काम करना चाहिए हरियाणा सरकार ने। तो आप सब तक जो भाई यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आप सब वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।